एक डर था कि पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है। बीमारी बढ़ती गई डे बाय डे, परिवार वाले रोते थे, बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तो एक दिन किसी ने बताया कि तुम चर्च में चलो। मैं बहुत विरोध करता था मसीह लोगों का। मैंने कहा नहीं, मैं चर्च नहीं जा सकता। मैं एक हिंदू परिवार से हूं। मैंने कहा नहीं, मैंने चर्च नहीं जाना। जब पास्टर लोग मेरे घर पे आते थे तो मैं अपने घर से भाग जाता था। मेरे मम्मी डैडी प्रभु में थे, लेकिन मैं उनका भी विरोध करता था कि मैंने चर्च नहीं जाना है, मैंने चर्च नहीं जाना है। मैं विरोध करता था। जब वो बीमारी मुझे हुई, सब तरफ घूम के देख लिया, सब रास्ते बंद हो गए। तो एक दिन मेरे मदर ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चर्च में चलो। मैं उनका दिल रखने के लिए जस्ट उनके साथ वन विजिट के लिए मैं चला गया। खामराज चर्च में मैं जब गया 2012 में, 3 मार्च 2012 की बात है, तो सबसे पीछे में बैठा, वर्शिप चल रही, सिद्धांत ब्रदर गा रहे थे, मुझे आज भी याद है वो वर्शिप सॉन्ग इनका। जब वर्शिप चल रही, मेरी आंखों से आंसू बह रहे। मैं हैरान, मैंने कहा यार मैं यंग बंदा हूं, मैं कैसे रो सकता हूं? मैं इमोशनल तो नहीं हूं, मैं रो नहीं सकता हूं। मेरी आंखों से आंसू बही जा रहे। मुझे पता नहीं क्या उस समय पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा है। मैं जस्ट बैठा, मैंने वर्शिप अटेंड की, मीटिंग आमीन हुई। जब मैं घर जाने लगा तो मुझे एक वॉलंटियर ने पूछा तुम किस चीज के लिए प्रेयर करवाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, आई जस्ट केम हियर फॉर जस्ट अ विजिट। मैं जस्ट घूमने के लिए, जस्ट एक विजिट करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई प्रेयर व्रेयर नहीं करानी है। उन्होंने बोला नहीं, आप आए हो पहली बार तो हमें पूछना होता है जी, हमारी ड्यूटी है। मैंने वैसे लिखा दिया कि हाँ मुझे स्किन की डिजीज है, आप प्रेयर कर दो। उसके कुछ टाइम बाद मैं परमेश्वर के दास से मिला। उस समय मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था। मैं एक बहुत बड़े जलंधर का 4 स्टार होटल है, वहां पे एज ए शेफ मेरी ड्यूटी लगने वाली थी। 48,000 मेरी सैलरी थी उस समय। तो जब मुझे परमेश्वर के दास से मैं मिला, उन्होंने कहा कि तू क्या करता है? मैंने कहा मैं एक मैं शेफ हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट HM किया हुआ है, तो मैं शेफ लाइन में जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं तेरी कॉलिंग लोगों को फूड सर्व करना नहीं है, तेरी कॉलिंग लोगों को गॉस्पेल सर्व करना है। मैंने कहा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, मुझे बिलीव थोड़ी था। उन्होंने बोल दिया कहते तेरी गॉस्पेल। उस समय ना मैं सेवा करता था, ना मुझे कुछ मालूम था। मैंने कहा ओके। मैं क्या करूं फिर, मुझे क्या करना है? कहते वो तेरे ऊपर डिपेंड है कि तूने क्या करना है। मैंने बताया मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे कुछ वक्त का टाइम दिया, मेरी मौत हो जाएगी, या डॉक्टर की जो वर्डिंग, मैंने सब बता दिया। वो कहते नहीं, तू प्रभु की सेवा कर। कहते जो भी सेवा मिले, चर्च में दरियां उठानी है, टेंट लगाना है, मिट्टी में काम करना है, कोई भी काम मिले, एनीथिंग तू करना शुरू कर। मैंने सेवा करनी शुरू की। 3 महीने मैंने कंटिन्यू सेवा करी। मैं भूल गया कि मुझे बीमारी भी है। 3 महीने बाद मैं शावर लेने के लिए गया वॉशरूम में। मैंने अपनी बॉडी चेक करी, सिंगल दाना भी उस बीमारी का मेरे शरीर के ऊपर नहीं था। सिंगल दाना भी। सोराइसिस नाम की बीमारी को खुदा ने उस दिन खत्म किया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जब तक सांस है अंदर, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। 17 साल की उम्र में अपने घर से 2 पैंट 2 शर्ट एक मोटरसाइकिल लेके मैं चर्च में आ गया। मैं 13 साल अपने घर में नहीं गया, क्योंकि मेरा घर सिर्फ 10 किलोमीटर